हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। दोस्तों, हमने यहाँ पे पेट की स्पेशल क्लास चला रखी है और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मिलके पढ़ाई करी जाए। तो दोस्तों, पेट एग्जाम्स का सिलेबस आपने देख लिया होगा, अब तक बिल्कुल ज़रूर देख लिया होगा। और उसमें आपने देखा होगा एक टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। बट एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसको भी कई सब टॉपिक में बांटा है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3 में इस टॉपिक को खत्म किया है और ये अभी लास्ट टॉपिक चलना है। पार्ट 4 का बी आज हम कर रहे हैं। पार्ट 4 के ए में दोस्तों हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड 1 to 50 क्वेश्चंस को देख लिया है, वो भी डिटेल के साथ। और अब हम पार्ट 4 के बी में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और दोस्तों, ये टॉपिक और भी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, आप देखेंगे कि इस पोर्शन से 4-5 क्वेश्चंस हमेशा ज़रूर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पेट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पे 51 क्वेश्चन पे है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। पेन चेंज कर रही थी मैं। हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शन ए है इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, बी है साबरमती आश्रम में थे, और सी है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, और डी है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों हिंद स्वराज की रचना इन्होंने जहाज यात्रा के समय की थी और तब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर के इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, और उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कोई बुक नहीं है, ये न्यूज़पेपर है। और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। क्वेश्चन आता है कि क्या ये उर्दू में भी निकलता था, तो ये गलत है। ये किस में था? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स यहाँ पे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है नवजीवन, ऑप्शन बी है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी है हरिजन, और डी है अफ्रीकन न्यूज़। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालांकि पत्रिका यहाँ दिया है, पर ये एक न्यूज़पेपर था या पत्रिका, जिस भी नाम से आए। अगर दक्षिण अफ्रीका के किसी की भी बात हो रही है तो आप इंडियन ओपिनियन को ही ठीक करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। ए है लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड लिंथगो, सी है लॉर्ड वेवल एंड डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन सही है, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो वो उसकी सक्सेस काफ़ी अच्छी थी, पर अचानक से गांधी जी ने इरविन से समझौता कर लिया और फिर इनको अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जगजीवन राम, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये कब की थी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दूं दोस्तों। जब कम्युनल अवार्ड आया था, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड का, तो वो कब आया था? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, कम्युनल अवार्ड आया। उसके बाद गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए, और उस समय ये कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। हड़ताल पे कब बैठे थे? ये 20 सितंबर 1932 को बैठे थे। उसके बाद जब इन्होंने हड़ताल करी है, ठीक है, हड़ताल करी, उसके बाद दोस्तों हड़ताल में फिर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हड़ताल के बाद समझौता हुआ। वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, मैं ये जितनी भी डेट्स यहाँ पे बता रही हूँ ये बहुत बार एग्जाम में आई हैं। ये उनका समझौता हुआ था, और किस नाम से हुआ था? पूना पैक्ट के नाम से, ठीक है। जब पूना पैक्ट में समझौता हुआ तो गांधी जी को हरिजनों की याद आई कि भाई उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये इनका मूवमेंट स्वतंत्रता से हटके
थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया था गांधी जी का, और फिर उन्होंने 1932 में ही अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारे पॉइंट। दोस्तों एक के लॉर्ड इरविन में मैं पॉइंट बताना भूल गई थी कि ये जो इनका समझौता हुआ था गांधी जी का और गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसकी डेट हमेशा याद रखिएगा। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, क्योंकि जब ये सीक्वेंस लगाने को आता है ना कि क्रम से व्यवस्थित करिए, तो आपको डेट और ईयर याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? ए सिंगापुर, बी बैंकॉक, सी रंगून, डी जकार्ता। और दोस्तों ये जो घोषणा करी गई थी ऑप्शन ए सिंगापुर में की गई थी, और आपको तारीख ये यहाँ पे दी हुई है 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद की सरकार की घोषणा करी थी। ठीक है, और ये वहाँ उसके सर्वोच्च सेनापति थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन का ईयर क्या था। आगे और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है चैम्बरलिन, बी है चर्चिल, सी है क्लीमेंट एटली एंड डी है मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। उस समय चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ कट रही होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। 1942 में। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? बम्बई से। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सभी जितने महत्वपूर्ण नेता थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ से बड़ा ही फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ डाला गया था? ठीक है, तो गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही डिसाइड हुआ कि करेंगे, तुरंत अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जैसे गांधी जी, सरोजिनी नायडू, इनको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे गांधी जी प्लस सरोजिनी नायडू भी थी। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था, ये आंदोलन खुद से संचालित होना शुरू हो गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, और 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 के अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन ए है हरिपुरा, बी है पटना, सी है रांची, डी है भागलपुर। दोस्तों देखिए, अगर कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने पार्ट 1 में कराए थे, पार्ट 2 में जिसमें कांग्रेस की स्थापना और काफ़ी कुछ उसमें टॉपिक कवर किया गया है। तो जो भी अधिवेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन आता है। अब जैसे 1938 का ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, हरिपुरा गुजरात में हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि उस समय इसका अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो चुने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों 1939 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके भी अध्यक्ष चुने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ये अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन, और इसको कभी कभी कहते हैं त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये त्रिपुरी एक जगह है वहाँ पे हुआ था। और त्रिपुरी संकट इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका और गांधी जी के जो प्रत्याशी
पटाभी सीतारमैया, ठीक है, उनमें और बोस जी में कंपटीशन हुआ था। तो लोगों ने, जो मेंबर थे, उन्होंने बोस को अपना अध्यक्ष चुना था, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी में 1939 में अपना त्याग पत्र दे दिया था। और फिर उसके बाद कौन अध्यक्ष चुना गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1939 के बाद उस समय अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। और फिर 1939 के बाद ही सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना एक संगठन गठित किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एक ही क्वेश्चन में हम कितने सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और हमारा हर टॉपिक का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अगला है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है भारतीय समाज पत्रों पर सेंसर लागू करना, और ऑप्शन डी है भारतीय सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी सही है। बटलर कमेटी का गठन 1927 में ही किया गया था और इसका जो मेन पर्पस यही था कि भारतीय रियासत और भारत सरकार इनके बीच संबंधों की जांच करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कहाँ से हुआ था, बम्बई से हुआ था। और इस आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले ही मेन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी प्लस सरोजिनी नायडू, इन्हें कहाँ पे रखा गया था, इन्हें रखा गया था पूना के आगा खां पैलेस में। तो जो भी मतलब आंदोलन स्टार्ट हुआ वो लोगों ने खुद से ही मैनेज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए पीसी राय, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और ये कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया था कि करो या मरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेएम सेनगुप्त, ऑप्शन सी एससी बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कराची अधिवेशन था ये 29 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। ये एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है, क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे पर ईयर वाले वो दोस्तों दिसंबर में होते थे, 28 दिसंबर को, 27 से 28 दिसंबर के बीच में होते थे। तो ये विशेष अधिवेशन रखा गया था, वो भी इसलिए विवेचना करने के लिए क्योंकि 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, उससे बहुत सारे लोग नाखुश थे। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसके लिए ये विशेष कराची अधिवेशन रखा गया, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की चर्चा की गई थी। मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। और जिसे बनाया किसने था, इसका प्रारूप किसने बनाया था, तो मौलिक अधिकार का प्रारूप बनाया था JN नेहरू ने, ठीक है, नेहरू ने बनाया था। और MN राय इसमें सहयोगी थे, MN रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मॉक टेस्ट करने का यही फ़ायदा अपना अलग ही होता है कि आप एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई 10 चीज़ों को पीछे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीरीज़ चलाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मुझे भी तैयारी करनी है और आपको भी करनी है, तो हम मिल के साथ में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश में शासन डायरकी द्वैध शासन, ठीक है, ये गलत लिख गया है यहाँ, द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 है, ठीक है, मार्ले मिंटो 1909 में आया था, 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और साइमन कमीशन 1928 में। तो दोस्तों भारत में अगर ये केंद्र, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, केंद्र में बात कर रहा है द्वैध शासन कब आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अगर पूछ रहे हैं कि राज्यों में द्वैध शासन कब आया था, तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आया था, ठीक है। चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से आया था और इसी सुधार को 1935 के एक्ट में खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? और दोस्तों मैंने आपको आगे भी बताया था, आप क्लिक करिए खुद से। ए है सी राजगोपालाचारी, बी है जेवी कृपलानी, सी है महात्मा गांधी, डी है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और महात्मा गांधी स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो बने थे 1924 बेलगाम में। और इन्हीं के जस्ट बाद एक लिंक करते हुए पढ़िए दोस्तों, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 1924 में बने थे, ठीक है। और 1925 में इन्हीं के जस्ट बाद बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। और दोस्तों लेकिन सरोजनी नायडू ये अध्यक्ष कहाँ की थी, मतलब कौन सा अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कानपुर में, ठीक है। ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और सरोजनी नायडू क्या थी दोस्तों? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है, जो अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना था? महिला अध्यक्ष तो ये बनी थी एनी बेसेंट। और दोस्तों एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में, ठीक है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है और यहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना करी थी? ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी है आज़ाद हिंद फौज, सी है रिवोल्यूशनरी फ्रंट और डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो मैंने आगे बताया था नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी और 1939 में। और कब? 1939 में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी थी, वो था त्रिपुरी संकट, ठीक है, त्रिपुरी संकट, जिसमें इनका नेताजी का गांधी जी से मतलब भेदभाव नहीं, आप कह सकते हैं विचारों में भेद होने के कारण जो गांधी जी चाहते थे कि पटाभी सीतारामैया खड़े हों, पर कांग्रेस के सभी सदस्य नेताजी को चुन लिया था। तो उसके बाद 1939 में त्रिपुरा में ही नेताजी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 1939 का फिर अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1938 में नेताजी तो थे ही, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे 1938 में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, नेताजी गुजरात के हरिपुरा। समझ में आ गया है दोस्तों? तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इन्होंने ही कहा था कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। पहले तो ये होता था डोमिनियन स्टेट ही दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चन हैं और अन्य कई एग्जाम्स में भी 12 पूछे गए हैं, तो ध्यान देना इसे। ए है एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, बी है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, सी है वीपी मेनन के मस्तिष्क का और डी है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का ये बाल्कन प्लान। तो किसके दिमाग की उपज था ये? ऑप्शन ए एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क की उपज, और ये ऑप्शंस हाँ मैं बता चुकी हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था ये। और ये जो बाल्कन प्लान आया था ये इन्होंने 1947 में दिया था, ठीक है, 1947 में दिया था। और इसमें भारत को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए बोला गया था, भारत को टुकड़ों में बांटना था, ठीक है। तो ये प्लान तो कैंसिल ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है, पर ये जो है बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1948 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है और यहाँ से करीब कई पॉइंट बनते हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी लाहौर में, सी कानपुर में या फिर डी दिल्ली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ और आप एक चीज़ से दूसरे को लिंक करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये दोस्तों इससे पहले सोशलिस्ट इसमें नहीं लगा था, ठीक है, और एक स्थापना हुई थी क्रांतिकारी संगठन की 1924 में कानपुर में, ठीक है। कानपुर में जो स्थापना हुई थी उसमें जो मेंबर थे, जो मुख्य मेंबर थे वो थे सचिंद्र सयाल सान्याल, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल। इन तीनों ने मिलकर के जो संगठन 1924 में बनाया था उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और इसी संगठन ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ही, यानी ये इन सब ने, चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल और भी क्रांतिकारियों ने मिल के ही 1925 का काकोरी कांड किया था, ठीक है, काकोरी कांड किया था। फिर इसमें पुलिस ने बहुत ज़्यादा दमन किया, ठीक है, सब कुछ किया, तो कुछ टाइम का एक ब्रेक लगा, लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी थे ये तो मानने वाले थे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इन सभी क्रांतिकारियों में, जिसमें सबसे मुख्य थे चंद्रशेखर आजाद, ये लोग दोबारा फिर से इकट्ठा हुए 1928 में। अब कहाँ इकट्ठा हुए थे दोस्तों? उसके बाद अब ये हुए थे दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और अब इसमें मेन नेतृत्व कौन कर रहा था? क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल और इनको पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है। अब नेतृत्व कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, और अब इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से चेंज करके इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। जिसका जो सोशलिस्ट यहाँ पे वर्ड जोड़ा गया 1928 में, इसका दोस्तों मेन एम था भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना, ठीक है। और दोस्तों ये जो स्थापना हुई थी दिल्ली के, ये हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में, जहाँ पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे क्रिकेट मैच इस समय हो रहे हैं। तो एक दूसरे को चीज़ों से लिंक करके चलिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा। और उसके बाद इसी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जो पुलिस था सांडर्स 1928 में, उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल डी सही है, दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें लिंक करके बता दी कि कहाँ से ये एसोसिएशन स्टार्ट हुआ। और फिर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन सब ने अपनी गिरफ्तारी कराई। मतलब फिर तो ये पूरा क्रांतिकारी चैप्टर है जो कि मैं हर किसी क्वेश्चन के साथ आपको बताती चलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को, या फिर 10 अगस्त 1942, या 15 अगस्त 1942, या फिर 16 अगस्त 1942 को? दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 9 अगस्त 1942 को ये पूरे देश में फैल गया था, प्रारंभ हो गया था यानी कि। लेकिन जो घोषणा हो रही थी वो हुई थी 8 अगस्त 1942 को,
और कहाँ हुई थी? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ आप और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, इसका जो प्रस्ताव क्योंकि कोई भी आंदोलन जब शुरू करना होता था तो कांग्रेस में उसका प्रस्ताव पारित होता था, फिर वोटिंग होती थी कि शुरू किया जाए या ना किया जाए। तो दोस्तों वर्धा प्रस्ताव में इसको मतलब वो मिल गया था कि ठीक है ऐसा आंदोलन चलाया जाएगा। वर्धा प्रस्ताव कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? नहीं की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है भूलाभाई देसाई, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है कैलाश नाथ काटजू। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई पैरवी नहीं करी थी, बल्कि भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू इन सब ने पैरवी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, और ये कौन से हैं? ए है महात्मा गांधी, बी है मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय और डी स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है, स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी दोस्तों? तो वह थी ए हिंद केसरी, या फिर बी कैसरे हिंद, या सी राय बहादुर, या द राइट ऑनरेबल। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ सही है, कैसरे हिंदी की उपाधि दी थी। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, एक तो उपाधि का नाम, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कब वापस करी थी, तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग भी किसने वापस करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस करी थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कैसरे हिंद वापस किया। और दोस्तों कैसरे हिंद इन्हें क्यों दिया गया था? तो उन्हें दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प करने के लिए। ठीक है, विश्व युद्ध में इन्होंने जो हेल्प करी थी उसके लिए इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, ए हिंदू महासभा, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर है डी इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पहला बात है यहाँ पे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। ठीक है, और प्रथम इसमें कौन चुने गए? ये यहाँ से हमको मिल गया कि विनोबा भावे चुने गए थे। इन्हें चुना किसने था? तो इन्हें चुना था गांधी जी ने। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, ये क्यों शुरू हुआ, कब हुआ, दूसरा सत्याग्रही कौन था, मैं आपको बताती हूँ। तब तक आप ऑप्शन देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, या फिर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या सी राजगोपालाचारी है, या डी राजेंद्र प्रसाद है। तो दोस्तों ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चुना था, ये हुआ था, कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में। ठीक है, इसको शुरू किया गया था, और शुरू किया था गांधी जी ने। और क्यों शुरू किया गया था? इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति के प्रति विरोध जताने के लिए शुरू किया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत स्तर पे सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही हैं ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के एक महिला संगठनकर्ता के रूप में था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, पर कंफ्यूजन भी बहुत होती है। एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आशरफ अली जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया था इस आंदोलन में? तो दोस्तों इन्होंने जो किया था वो बहुत ही अतुलनीय था। इन्होंने किया था जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मतलब कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में।
और इन्होंने उस मैदान में सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। ठीक है, ठीक है, जब भारतीय तिरंगा फहराने वाली ये पहली महिला बन गई थी अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बाकी और बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे उषा मेहता थी, इन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के साथ में मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल ने और डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू, नहीं सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है अच्युत पटवर्धन ने, बी जयप्रकाश नारायण ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये कहा था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, ऑप्शन बी है आचार्य जे बी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए है? तो ए है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी है आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु और डी है जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। मैंने अभी आगे भी बताया था कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यानी 1942 में गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था, वो भी भूमिगत तरीके से। और एक और जो महिला थी जिनका नाम था क्या था, अरुणा आसफ अली, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था भारत छोड़ो आंदोलन में यानी कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई में तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो इतना यहाँ से हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पहला है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया, दूसरा है इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, तीसरा है इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था और उपर्युक्त में से कौन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए केवल करेक्ट है, केवल एक। ठीक है, यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, क्योंकि ये जो संकल्प था ये मतलब अधिवेशन में रखा भी किसने था, प्रस्ताव रखा था JL नेहरू जी ने और इसको बनाया भी जवाहरलाल नेहरू ने ही था। ठीक है, और 1929 का अधिवेशन इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रावी नदी के तट पर इन्होंने कहा था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, डोमेनियन स्वतंत्रता नहीं चाहिए। और 1930 की 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, दिवस मनाया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है क्योंकि 1930 में JL नेहरू ने ही पहली बार 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया था। और उग्रवादी और उदारवादियों के बीच के झगड़े को सुलझाया गया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 1916 में भी सुलझाया गया था पर वो फिर से हो गया था। तीसरा है 2 राष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि 1930 तक 29 तक कोई भी 2 राष्ट्र का सिद्धांत आया ही नहीं था। ये तो आया है 1940 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ते हुए चलेंगे लिंक करके तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।
तो गाइस अब हमारी क्लास ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और आप इसको लिंक कर के रिवीजन करते रहिए और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर कुछ छूट गए होंगे मैं देख लूँगी, तो मैं एक मिसलिनियस वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।